हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब भी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सेकंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले नेशनल थॉट और इसमें देखें नेशनल थिंकर्स की बात करें। 7 थिंकर्स जो हैं सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो थिंकर्स हैं राजा राम मोहन राय थे। इनका जन्म कब हुआ था? 1772 में, और इनकी डेथ कब हुई थी? 1833 में। तो हम अब इनको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे राजा राम मोहन राय एक ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज में जन्म हुआ था। अगर कहाँ पे हुआ था? बंगाल, 1772 में। तो इनको कहा जाता था फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन किस वजह से इनको कहा गया था? इसका मेन कारण ये था कि क्योंकि उन्होंने पुरानी सोच और नई मॉडर्न आइडिया को मिलाकर एक नया आइडिया बनाने की कोशिश की थी। अगर हम इनके नाम की अगर ट्रिक्स जानेंगे तो उसमें ये कह सकते हैं राजा जो था रॉयल, राजा मीन्स रॉयल्स और राम मीन्स रिलीजन्स, और मोहन की हम बात करें मॉडर्न, और राय का राम क्या कह सकते हैं? रिफॉर्म्स। ठीक, तो ये कह सकते हैं रॉयल, रिलीजन्स, मॉडर्न और रिफॉर्म की बात थी। तो नेक्स्ट की हम का बात करें रिलीजियंस और फिलासफी के थॉट की बात करें, उनका हम बात करें। सबसे पहले उनका ये था कि वो ये चाहते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी को कंबाइन करने की कोशिश करते थे। और उनका यही था कि मतलब ये कहते हैं, उनका बिलीव यही था कि यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए, मीन्स के सभी धर्म के मिला के एक ऐसा धर्म मिलना चाहिए जो ग्लोबल रिलीजन बने। तो अगर हम आज की एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि जैसे एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को देखा जाए तो वो डिफरेंट सोर्स से पढ़ता है, यूट्यूब से पढ़ता है, कोचिंग क्लासेस से पढ़ता है, सेल्फ नोट्स पर से पढ़ता है। तो तीनों चीज़ें मिक्स करके क्या करता था? वो अपनी पढ़ाई करता है। ऐसे ही क्या कहना चाहते हैं, रॉय भी ऐसे चाहते थे कि क्या करना चाहिए कि धर्म को भी एक लेवल पर किया जाए। तो उसमें अगर हम बात करें, वो सिर्फ वन गॉड बिलीफ को सपोर्ट करते थे। ठीक, तो अगर हम इनके थ्री बेसिक टर्न की बात करें, थ्री बेसिक टर्न रिलीजन की बात करें, तो इसके आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं। SBS मीन्स सुप्रीम सोल बैक। अगर हम बात करें बिलीफ की, वो क्या करते हैं? सुप्रीम बिंग की बात करते और बिलीफ इन सोल की बात कर रहे थे। और थर्ड की बात करें बिलीफ इन लाइफ आफ्टर डेथ, बैक टू लाइफ। ठीक, ये थ्री जो बेसिक स्टैंडर्ड दिए थे रिलीजन के। तो अगर नेक्स्ट की हम बात करें फाइट अगेंस्ट सोशल इवर्स, वो क्या चाहते थे कि 16 साल की उम्र में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आइडियल्स वर्शिप का चैलेंज किया था, जिसमें आइडियल वर्शिप सबसे बड़ा सोशल एवल्स अकॉर्डिंग टू हिम, और सुपर जो सिचुएशन को तोड़ना था। मतलब जो मैजिक जैसे समुंदर के पार ट्रैवल करना हिंदू सोसाइटी का पाप माना जाता था। रॉयल पहले हिंदू थे, ओशन के पार गए थे। देसी एग्जाम्पल की बात करें, सोसाइटी बोला गए थे प्लेन्स मत छेड़ना, पाप लगेगा। रॉय बोले मैं फर्स्ट टिकट लेकर जा रहा हूँ। तो उसमें ये कह सकते हैं, जैसे एक हिंदू मतलब ट्रेडिशनल में ये कहा जाता था कि कोई भी बंदा जो है समुंदर के पार नहीं जा सकता, दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जा सकता, उसको पाप लगता। तो जो एम एन रॉय थे, राजा मोहन राय थे, उन्होंने क्या किया था? इस चीज़ को क्या किया था? कैंसिल। तो उन्होंने कहा गया था कि पहली टिकट मैं लूँगा। ठीक है, तो अगर हम इनके बात करें सोशल और एजुकेशन रिफॉर्म की बात करें, 1815 में उन्होंने कौन सी बुक थे? इम्तियाज सभा बनाई थी कोलकाता में। ठीक है, यहाँ लोग फिलासफी का डिबेट करते थे। 1817 में हिंदू कॉलेज की बात हो रही है जहाँ बनाया था, एजुकेशन को मॉडर्न बनाया था। प्रेस जर्नलिज्म की बात करें, 1821 में बंगाली जो थी वो क्या किया था? वीकली जो थी मतलब निकाली थी फर्स्ट न्यूज़पेपर बाय इंडिया। अगर सेकंड की बात करें, 1822 में पर्शियन मैगजीन, जिसको क्या नाम दिया था? मीरतुल अकबर। तो नेक्स्ट की हम बात करें ब्रह्मो समाज की सभा की, या ब्रह्मो समाज की बात करें, 1828 में ब्रह्मो समाज को क्या कहा था? इन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में ब्रह्मो समाज बना था। उसके बाद ये टैगोर के साथ थे। ठीक, उसके बाद ये कह सकते हैं ये एक रिलीजियन रिफॉर्म मूवमेंट था जिसमें आइडियल वर्शिप और कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया गया था। अगर हम मेन वर्क्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले ये थे कि पीस फॉर रिलीजन, पिंक जस्टिस, इसमें आप कह सकते हैं द प्रिसिप्ट ऑफ जेसी, जिसमें गाइड्स ऑफ पीस हैप्पीनेस, 1820। उसके बाद करें बिलीव्स रिमार्क कर रहा था रिगार्डिंग्स मॉडर्न इंक्रोचमेंट्स ऑन द एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल्स, 1882। उसके बाद यूनिवर्सल रिलीजन की बात करें, 1829। उसके बाद करें एन एक्सपोजर ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशल सिस्टम्स इन इंडिया, 1832। तो अगर की वर्क्स की बात करें, कीवर्ड्स की बात कर सकते हैं, सबसे जो कह सकते हैं वन गार्ड पे बिलीव करते थे। उसके बाद यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते थे। उसके बाद हम कहते हैं कि समाज कम्युनिटी की बात करें और ब्रह्म सभा की बात। अगर हम बात करेंगे करंट रेलिवेंस और आज के टाइम की बात करें, उसमें ये कह सकेंगे जैसे आज इंडिया में एक तरफ लोग टेक्नोलॉजी, AI, इंटरनेट, EV कार
ले रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल फेस्टिवल रिचुअल को भी फॉलो करते हैं। एग्जैक्टली सेम बैलेंस राजा राम मोहन राय चाहते थे। मॉडर्निटी और ट्रेडिशन एक साथ लेवल को चलने का आइडिया आज भी उन्हीं से ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं जैसे आज के टाइम पे हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, तो यही और साथ में क्या करते हैं हम रिलीजन्स के बिलीव्स पे, जैसे को कल्चर हो गया, कस्टम हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, उसके हम कह सकते हैं फेस्टिवल मनाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसको क्या कहते थे हम, ये वो यही चाहते थे कि जैसे आज की जो कंटेंट्स हो रहा है वैसे भी वही चाह रहे थे कि मॉडर्न और ट्रेडिशन क्या है दोनों साथ होने चाहिए। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक्स की आप बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं राजा राम मोहन राय जी एक 4R की बात करते हैं, जिसमें रिलीजन, रिफॉर्म्स, राइट्स ऑफ वुमेन, रेशनल थॉट्स और रिजेक्शन ऑफ सुपरस्टिशन की बात करें। उसके बाद रिलीजन, यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते हैं। अगर बात करें राइट ऑफ वुमेन्स की बात करें, बुक्स जो उन्होंने लिखी थी फीमेल राइट्स 1822। उसके बाद रेशनल थॉट की बात करें, अगेंस्ट द आइडियल वर्शिप और सुपरस्टिशन की बात करें। अगर इन्होंने रिजेक्शन किया था किसे, कास्ट मीनिंगलेस रिचुअल की बात करें। ठीक, तो नेक्स्ट की हम बात करें समरी, हम बात करें राजा राम मोहन राय की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 1772 में पैदा हुए थे, 1833 में डेथ हुई थी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था और उनका यही था कि क्या करना चाहिए कि जैसे एक अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मॉडर्न इंडिया को बनाया था, वैसे ही राजा राम मोहन राय क्या कहते हैं सोशल और रिलीजन रिफॉर्म के थ्रू बैकग्राउंड या बैकवर्क किया था, ग्राउंड वर्क किया था। ठीक, तो अगर फिलासफी की बात करें तो वो किस किस को मिलाते थे, मॉडर्निटी और ट्रेडिशन को मिक्स करते थे, यूनिवर्सल रिलीजन की बात करते थे और उसके वन गॉड पे बिलीव रखते थे। अगर हम सोशल रिफॉर्म की बात कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं आइडियल वर्शिप के खिलाफ थे। 16 साल की एज में बुक लिखी गई थी। हिंदू रिलीजन के अंदर सुपरस्टिशन के खिलाफ जैसे सती की बात हो रही है, पोलोगेमी, कास्ट रिलीजन की, और इस बार ओशन क्रॉसिंग टेबू की बात करें। अगर फन फैक्ट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फर्स्ट हिंदू टू अक्रॉस द ओशन टैब ऑर्थोडॉक्स लोग कहते थे कि समुद्र पार जाना पाप है, रॉय ने कहा तोड़ दिया ये धर्म। तो उन्होंने ये कहा गया था अगर ऐसा है तो फर्स्ट टिकट मैं लूँगा। तो अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें और कंट्रीब्यूशन 1815 में इन्होंने क्या किया था, अहमद सभा जो थी उन्होंने डिस्कशन की, तो उन्होंने फिलासफी रिफॉर्म की शुरुआत, और 1817 में हेल्प फाउंडेड हिंदू कॉलेज बनाया था जिसमें बाद में क्या नाम दिया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज। और 1821 में उन्होंने संवर्ड कॉमेडी की बात की थी, तो उसमें बंगाल जो था एक वीकली मैगजीन स्टार्ट की थी, पहला इंडिया एडिटर न्यूज़पेपर। उसके बाद कर सकते हैं 1822 में इन्होंने मुरादुल अकबर जो थी पर्शियन मैगजीन स्टार्ट की थी, और 1828 में जो था ब्रह्म सभा जो थी लेटर ब्रह्म समाज की डेवलप, इसमें क्या सकते हैं देवेंद्र नाथ टैगोर की बात थी। तो उसके बाद मेजर वर्क्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जस्टिस फीमेल्स रिलीजन्स रेन्यू, तो उसमें ये कह सकते हैं सबसे पहले क्या बात हो रही थी, कौन सी बुक थी, उसमें ये कह सकते थे द प्रिसेप्ट ऑफ ज्यूसिस, जिसमें गाइड्स ऑफ पीस और हैप्पीनेस 1820 में। इसमें ये था कि बिलीव किया था रिमार्क रिगार्डिंग द मॉडर्न इंक्रोचमेंट्स। उसके बाद इंशियंट की थी और राइट्स ऑफ फीमेल्स 1822 में, और यूनिवर्सल रिलीजन का लिखी थी 1829 में, और एक्सपोजन ऑफ रेन्यू जुडिशियल सिस्टम्स इन इंडिया 1832 में। अगर कीवर्ड्स की बात कर सकते हो तो उसमें ये कह सकते हैं वन वर्ड पे मानते थे वन गार्ड को, और उसका यूनिवर्सल रिलीजन और संभार कॉमेडी, और उसके बाद कैसे ब्रह्म सभा की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर यूनिक की बात कर सकते तो उसमें ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रेगुलेशन, इसमें राजा राममोहन राय ने इंग्लैंड को बुलाया गया था मुगल एम्पायर अकबर सेकंड को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर टैक्स और पेंशन का इशू के लिए, वहाँ 1833 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद हम कह सकते लिंक टू मॉडर्न टू नेशनलिज्म, ये कहा था कि गांधी ने कहा था कि रॉय ने इंडिया रेनिसेंस का रास्ता बनाया था, जैसे रेनिसेंस ने यूरोप को जगाया वैसे ही उन्होंने इंडिया को जगाया। अगर टाइटल राजा की बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं बल्कि मुगल एम्पायर अकबर सेकंड ने उनको राजा का टाइटल दिया गया था। अगर फर्स्ट मॉडर्न कम्युनिटर की बात करें उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में जर्नलिज्म और सोशल रिफॉर्म के लिए यूज़ किया था, एक तरह से सोशल मीडिया एक्टिविज्म ऑफ 19th सेंचुरी। और एजुकेशन विजन की बात करें उन्होंने हिंदू कॉलेज के थ्रू मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन इंट्रोडक्शन इंग्लिश एजुकेशन को बनाने के लिए सपोर्टर बने। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक 3S की बात हो रही है, जिसमें हम कह सकते हैं सोशल रिफॉर्म, सत्य अबॉलिश, फाइट उस सेकुलर स्पिरिचुअल फिमिक्स। अगर उसके बाद 3B की बात करें ब्रह्म सभा, बुक्स, बंगाल, रेनिसेंस।
तो ये अगर हम नॉलेज शीट की बात करें तो उसमें ये जो हमने सेम पढ़ाई वो है कि बर्थ कब हुआ था, टाइटल मॉडर्न ऑफ इंडिया दिया गया तो उनका बिलीव क्या था, उसके बाद फिलासफी की बात हो रही है। और अर्ली वर्क की बात करें 16 साल की उम्र में उन्होंने किया क्या था, आइडियल वर्शिप सुपरस्टिशन की बात की जिसमें उन्होंने कहा गया था जैसे सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ एक्सपोज करना। रिफॉर्म की था जिसमें अगेंस्ट सती के थे, सुपरस्टिशन की बात हो रही है, कास्ट की बात हो रही है और ओशन टर्बो की बात। रॉय ने कहा गया था रिफॉर्म और सती सुपरस्टिशन समाज। उसके बाद फर्स्ट पब्लिक की बात करें तो उन्होंने 1815 में अहमद सभा डिबेट की थी ऑन फिलासफी ऑफ रिफॉर्म्स, जिसमें हम ये कह सकते हैं आत्मा का मीन्स आत्मा और मृतरा में दोस्तों के साथ डिस्कशन। अगर एजुकेशन रिफॉर्म की बात करें वो को फाउंडर थे किसके, हिंदू कॉलेज की 1817 में बीच राधाकांत डेबेट की बात करें। और एग्जाम्पल की बात करें टुडे आईटीटी टाइप्स ऑफ मॉडर्न पढ़ाई के बेस। तो प्रेस सभा की बात करें उन्होंने एक न्यूज़पेपर एक मैगजीन की थी जिसके हम कह सकते हैं इंडिया फर्स्ट एडिटर इन्फ्लुएंसर की बात करें। अगर उसके बाद हम बात करें रिलीजियस रिफॉर्म की बात करें ब्रह्म सभा में 1828 में, और लेटर में ब्रह्म समाज को क्या किया, ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज किया गया था किसने, विद रविंद्रनाथ टैगोर। एग्जाम्पल बात कर सकते हैं एनजीओ टाइप्स रिफॉर्म सोसाइटी। अगर मेजर वर्क्स की बात करें मेजर वर्क्स की तो उसमें ये कह सकते हैं कि ज्यूसिस 1820, बिलीव जो किया था रिमार्क्स ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन फीमेल की बात करें 1822, उसके बाद यूनिवर्सल रिलीजन की बात करें 1829, रेवेन्यू एंड जुडिशियल सिस्टम जो था 1832 में ये कह सकते हैं ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं ज्यूसिस फीमेल्स रिलीजन एंड रेवेन्यू। और यूनिक की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फर्स्ट इंडिया जो तो क्रॉस हुए थे ओशन ब्रो किया था हिंदुत्व बस को। और उसके बाद इन्होंने ये कहा गया था लाइफ फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज। अगर हम इनके फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं द ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज कल्टिवेशन इन आवर माइंड, सुपरस्टिशन इज द रूट ऑफ सोशल इवल्स, वन गॉड वन ह्यूमैनिटी वन रिलीजन्स। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप इसको याद कर सकते हैं। आर फॉर रिलीजन रिफॉर्म्स, ए फॉर अगेंस्ट सती और एम फॉर मॉडर्न एजुकेशन। तो उसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो सोचो आज बंदा व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड फेक सुपरस्टिशन के साथ सच दिखाए, मॉडर्न स्कूल बनाया, एक एनजीओ चलाए, वहीं रोल 19वीं सेंचुरी में राजा राम मोहन राय ने प्ले किया था। अब हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। सबसे पहले कहा गया था मतलब क्या कहते हैं कि राजा राम मोहन राय इज जनरली हेल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हम उसमें कह सकते हैं इनका बर्थ कब हुआ था 1772 में। उसके बाद कह सकते हैं विच सभा वाज फाउंड राजा मोहन राय इन 1857, तो उसमें क्या थे अहमदिया सभा। तो ये कब की थी हम कह सकते हैं 1815 में। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर एडिटर पब्लिश्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस अंडर रॉय की बात करें उसमें कह सकते हैं सम्राट की बात हो रही है 1821 में। उसके बाद इन विच ईयर वाज ब्रह्म सभा लेटर ब्रह्म समाज फाउंडेड 1828 में। सिक्स क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ राजा राम मोहन राय, तो इसमें ये कह सकेंगे सत्याग्रह प्रकाश 1875, जिसको किसने लिखा गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था, नॉट रॉय। अगर सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो थ्री टेंटेस्ट रिलीजन की बात करें उसमें किसकी बात हुई थी, सुप्रीम बींग्स, सोल लाइफ्स एंड सोल्स लाइफ ऑफ डेथ। अगर फ्लैश कार्ड की बात करें तो वो सेम ये का राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद जो का बुक लिखी थी 1815 में लिखी थी, ये सेम ही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक 1856 से पैदा हुए थे, 1920 में इनकी डेथ हुई थी। अगर इसमें बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं बॉर्न कब हुए थे 1856 में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और अगर इसको जो टाइटल दिया था लोकमान्य किसने दिया था, लोक मीन्स पीपल्स और मान्य मीन्स एक्सेप्टेड मीन्स एक्सेप्टेड बाय पीपल। अगर ब्रिटिश कार्ड इसको क्या कहा गया था, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और गांधी ने क्या कहा था, कार्ड हिम, गांधी ने क्या कहा था, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इसमें ये कह सकते हैं 1856 में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में कहा गया था। और इनको जो टाइटल दिया था लोक मिस पीपल्स और मनिया मिस एक्सेप्टेबल, लोगों ने इनको माना था। तो ब्रिटिश ने इनको किस चीज़ से किसका टाइटल दिया था, उसमें कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। उसके बाद गांधी ने किस चीज़ का टाइटल दिया था, मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो हमें अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, बी फॉर बाल्स, बी फॉर बोल्ड, बी फॉर ब्रिटिश राइट्स, तिलक डिमांड स्वराज बॉडली। अगर उसके बाद हम बात करें न्यूज़पेपर और एजुकेशन की बात करें, जो केसरी जो मराठी था और उसके मराठा इंग्लिश में स्टार्ट किया था 1881 में, और फाउंडेड किए किसके थे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब, 1884 में उन्होंने प्रमोट किया था मॉडर्न एजुकेशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे आज के टाइम पे यूट्यूब
यूट्यूबर्स अपने चैनल से अवेयरनेस स्प्रेड करते थे। तिलक ने वही काम जो था न्यूज़पेपर एक वेपन बनाया था। ठीक, तो उसके बाद कल्चर नेशनलिज्म की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ऑर्गेनाइज किया था गणपति फेस्टिवल 1893 में और शिवाजी फेस्टिवल जो 1895 में। तो इनका एम यही था कि जो यूथ है उनको मतलब यूनाइट करना चाहिए और मासेस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल्स। ठीक, मतलब ये था कि सब मिलके, उनका ये मेन मकसद ये था कि सब मिलजुल के काम करें और ब्रिटिश के ऊपर के क्या काम करें, उनको निकालें, इनको उनके ऊपर अगेंस्ट काम करें। ठीक है, ताकि क्या करें वो इंडिया छोड़ के चले जाएँ। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी कि क्या कर रहे हैं लोग, क्या करें, लोगों को मिला के मतलब उनके ऊपर काम किए, उनसे समझाएं, उनसे बात करें, रब्ता करें। अगर हम पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं इंडिया ने इन्होंने फाउंड किया था इंडियन हॉर्स रूल लीग और 1916 में लखनऊ पैक्ट विद जिन्ना हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एग्जाम्पल की बात करें जैसे आज के टाइम पे जैसे अलायंस इन इलेक्शन, वैसे ही लखनऊ पैक्ट एक पॉलिटिकल अलायंस था। अगर हम बात करें आइडियोलॉजी ऑफ स्वराज की बात करें, स्वराज जो था नॉट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम्स बट मॉरल सोशल सेल्फ रूल की बात हो रही है। अगर फेमस कोटेशन की, सॉरी फॉर डिले, नेक्स्ट की हम बात करें आइडियोलॉजी ऑफ स्वराज की बात करें तो इसमें क्या था, हम ये कह सकते हैं कि स्वराज नॉट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम्स बट आल्सो मॉरल सोशल सेल्फ रूल्स। इसमें फेमस कोटेशन की बात करें तो स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, प्रोटेस्ट मेथड स्वादिश बाइकॉट नेशनल एजुकेशन पैसिव रेजिस्टेंस। अगर हम इसके आइडियोलॉजी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, सबसे पहले जो स्वराज की बात की तो उन्होंने ये कहा गया था कि पॉलिटिकल जो फ्रीडम है जिसमें हम मॉरल और सोशल सेल्फ रूल की बात करते हैं। अगर फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें यही कहा गया था कि स्वराज जो है हमारा बर्थ राइट है और हम इसको लेके रहेंगे। अगर प्रोटेस्ट मेथड की बात करें तो वो कौन कौन से प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जिसमें बाइकॉट की बात करते, स्वादिश मूवमेंट्स की बात करते थे, नेशनल एजुकेशन और पैसिव रेजिस्टेंस की बात करें। अगर 4 पिलर्स की बात कर सकते हैं तो उसमें यही कह सकते हैं SBNE। SB मीन्स क्या कह सकते हैं, SB मीन्स SB स्वादिश, B फॉर बाइकॉट, N फॉर नेशनल एजुकेशन, E फॉर अर्ली पैसिव रेजिस्टेंस। तो मेन वर्क की हम बात कर सकते हैं, मेन वर्क क्या था, दी ओरनाई 1893, दी आर्टिक होम इन वेदस 903। उसके बाद हम कैसे गीता की बात करें 1915, रिटर्न कब कहाँ लिखी थी, जेल में लिखी। उसके बाद हम कह सकते हैं वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदिका जो था जो कब थी 1925। उसके बाद रिलीजन फिलासफी ऑफ लाइफ जिसमें एथिक्स रिलीजन 1965 की बात करें। एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं जैसे आज के लीडर्स में अपनी आइडियोलॉजी ट्विटर थ्रेड्स में लिखते हैं, तिलक ने अपनी आइडियोलॉजी बुक्स के थ्रू इम्पोर्ट की थी। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें इनका बर्थ कब हुआ था, आप कह सकते हैं 1856 में। इसमें कह सकते हैं राजतरंगी आर इज इक्वल टू रेवोल्यूशन। और उसके बाद जो टाइटल था लोकमान्य, इसको कैसे मतलब रिलेट किया था, लोकमान्य मीन्स लोक प्लस मान्य एक्सेप्टेड बाय पीपल्स। तो उसमें इनका जो पेपर था केसरी मराठी और मराठा जो था इंग्लिश में कह सकते हैं, इसमें KM प्लस नॉलेज मीडिया। उसके फेस्टिवल की बात करें 2 फेस्टिवल से, एक गणपति 1893 में और शिवाजी जो था 1895 में। इसमें ये कह सकते हैं गैदरिंग ऑफ सोसाइटी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें दक्कन एजुकेशन जिसमें सोसाइटी, जिसमें 1884 होम रूल लीग्स 1914 और उसके बाद एजुकेशन इज इक्वल टू। और पैक्ट की बात करें लखनऊ पैक्ट 1916 विद जिन्ना हिंदू प्लस मुस्लिम इज इक्वल टू यूनिटी। अगर प्रोटेस्ट की बात करें स्वादिश बाइकॉट्स नेशनल एजुकेशन पैसिव रेजिस्टेंस SBNE। और उसके बाद कोटेशन की बात करें स्वराज जो था उन्होंने क्या कहा था, स्वराज जो है माई बर्थ राइट जो था तिलक आइडेंटिफाई की बात। अगर वर्क की बात करें गीता की बात करें, गीता रहस्य जो अदर्स, उसके बाद तिलक इज इक्वल टू स्कॉलर प्लस फाइटर्स। तो उसके बाद यूनिक्स की बात हम ये कह सकते हैं, यूनिक नॉलेज तिलक के फेस्टिवल में स्टेट पॉलिटिक्स को जन्म दिया था, पब्लिक सेलिब्रेशन को पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का टूल बनाया था। ये मॉडल्स बाद में गांधी ने भी अडॉप्ट किया था थ्रू मास मूवमेंट्स। तो अगर हम समरी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 1856 में इनका बर्थ हुआ था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और उन्होंने इनके पेरेंट्स जो थे क्या कह सकते हैं
गंगाधर पंत एजुकेशन डिपार्टमेंट, और जो मदर थी वो क्या थी, रिलीजियस लेडी थी। अगर इन टाइटल की बात करें, लोकमान्य जो एक्सेप्टेड बाय पीपल्स, उसके फादर की बात करें, फादर किसका कहा गया था, मॉडर्न इंडिया का किसने कहा था, गांधी ने कहा गया था। अगर मॉडर्न ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन की बात करें, किसने कहा गया था, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद हम कह सकते हैं फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट की बात करें तो ये किसने कहा था, ब्रिटिश ने कहा था। ठीक है, तो इनके हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात कर सकते हैं, गांधी, नेहरू, ब्रिटिश, पीपल्स। तो नेक्स्ट एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन अर्ली लाइफ की बात करें, स्कूलिंग जो थी वो कहाँ पे हुई थी, नगर स्कूल 1866। उसका पर्सनल स्ट्रगल की बात करें, मदर जो डाइड हुई थी 10 ईयर इनकी मतलब एज थी, और 16 ईयर के मतलब थी, तो इनके फादर की डेथ होगी, और इनकी शादी कब हुई थी, 15 ईयर। अगर एजुकेशन की बात करें, BA 20 ईयर्स और LLB जो है 23 ईयर। अगर बात करें ओपन जो था न्यू इंग्लिश स्कूल की बात करें 1880 में, अगेंस्ट वेस्टर्न रूल एजुकेशन। एग्जाम्पल इसमें ये कह सकते हैं, जैसे आज के टाइम पे लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देते हैं, देसी टीचिंग स्टाइल करते हैं, लेकिन वैसी एजुकेशन मॉडल बनना चाहते थे। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे आज के टाइम पे कोई भी क्या कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं, वैसे अपने स्टाइल में टीचिंग करने के लिए, वैसे ही जो था तिलक ने भी किया था एजुकेशन मॉडल स्कूल बनाया था, जिसमें ये कहा गया था कि हम क्या करें, इस चीज़ को कैसे हम फॉर्मुलेट करें, कैसे अगर हम जर्नलिज्म की बात करें तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया था, कहाँ से किए थे, 2 न्यूज़पेपर्स की बात हो रही, केसरी और उसके बाद हम कहते हैं मराठा, दो, एक जो इंग्लिश और एक क्या था, हिंदी था। कब हुआ था, 1881 में। जर्नलिज्म की बात करें, वेपन्स किसके लिए था, अगेंस्ट ब्रिटिश। अगर जो एम की बात करें, केरेसी प्लस मराठा, तो इसका ये था कि मीडिया की नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ मीडिया। अगर उसके बाद हम बात करें इनके फेस्टिवल की बात करें, गणपति फेस्टिवल जो था 1893 में हुआ था, और शिवाजी जो था फेस्टिवल 1895 से। और इनका एम ये था कि क्या करें, हम लोगों को इकट्ठा करके वन कल्चर वन नेशनलिज्म की बात करें। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे IPL मैच को एक जगह लेते हैं, तिलक ने फेस्टिवल को भी एक पॉलिटिकल फूल बनाया था। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में, और इसके बाद करें स्टार्ट जो फर्ग्यूस कॉलेज था 1885 में। अपोज की बात करें तो इसमें ये कहा गया कॉन्स्टेंट्स ऑफ 1891 में। और मैरिज जो हुई थी 10+10=12 बोला कहते हैं, लीजन इंटरवेंस और होम रूल लीग जो लीग स्टार्ट की थी, कब की थी, 1960 में, अन्ना बेसेंट जिन्ना के साथ। और फेज की बात करें, सेडेशन ट्रायल थ्राइस 1897, 1909 और 1916। और डाइड की बात करें, कभी मरे थे, 1 अगस्त 1920 में। शॉर्ट्रिक्स की बात करें, S3 की बात हो रही है, जिसमें हम कहें सोसाइटी 1884, सेडेशन 3 टाइम्स, और स्वराज बर्थ राइट की बात हो रही है। अगर आइडियालॉजी की बात करें तो इसमें क्या था, स्लोगन की बात हो रही, स्वराज इज माई बर्थ रेट एंड आई शैल हैव इट्स। और गिवन की बात करें, काकाबित्स की बात है, अडॉप्टेड बाय तिलक। अगर प्रोटेस्ट मेथड की बात करें, स्वादिश बाइकॉट्स, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेनिसेंस की बात हो रही है, इसमें SBNE की बात हो रही है, तिलक का 4 वेपन्स। अगर रिलीजन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, उनका बिलीव ये था कि क्या होना चाहिए, पर्सनल गॉड एंड सिंबल्स की बात होनी चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं कि इनक्रेशन ऑफ कृष्णा। उसके बाद जो था थर्ड में था कि हिंदू जो था स्नेटिक जो फ्लेक्सिबल था, जिसमें सेरेमनी कैन चेंज इट्स फॉर्मल रिफॉर्म्स। और उसके बाद सारे रामायण, महाभारत, वेदास आर कॉमन्स हेरिटेज। उस डेफिनेशन की बात करें, हिंदू वन हु फॉलो वेदा सिमिलिटी प्रोन। अगर इसमें ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक इंडिया आइडेंटिफाई बोला जाता है तिलक का टाइम, हिंदू आइडेंटिफाई इज इक्वल टू कल्चर यूनिटी थी। अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, एजुकेशन जो था फाउंडेशन की बात हो, नेशनलिज्म, जिसमें एम की बात करें तो उसमें अफोर्डेबल एजुकेशन, आइडियल एजुकेशन, इनिशिएट गुरुकुल मेथड। उसके बाद स्प्रेड की बात करें, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी थी, और ज्वाइन किया था गोपाल कृष्ण गोखले 1884 इन सोसाइटी। इसमें ये कह सकते हैं, एजुकेशन जो थी वो क्या कह सकते हैं, नेशनल राइट्स, तिलक कोर बिलीफ। अगर सोशल रिफॉर्म की बात करें, सपोर्ट किया था ग्रेजुअल रिफॉर्म्स, जिसमें कहा नॉट इमीडिएट रेडिकल चेंज। इसमें प्रायोरिटी की बात करें, पॉलिटिकल फ्रीडम्स अवर सोशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल की बात करें, आयरलैंड बर्मा सोशली फ्री बट पॉलिटिकली वीक। 1907 की बात करें, सूरज स्प्लिट की बात हुई थी, जिसमें मॉडरेट वर्सी एक्सट्रीमिस्ट की बात हुई, लाल बाल पाल। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, इसमें तिलक पॉलिटिक्स फर्स्ट, सोशल लेटर्स। तो अगर इनकी बुक्स की आप बात कर सकते हो, इसकी इनकी बुक्स जो थी, तो और इन जो 1893, आर्टिक होम्स इन वेदस 1903। उसके बाद गीता की बात करें 1915, ये कब लिखी थी, जेल में लिखी थी। और वैदिक की बात करें 1925 में लिखी थी। तो ये आप ट्रिक्स याद कर सकते हैं।
जो टाइटल था लोकमान्य, थ्री फादर्स, मॉडर्न इंडियन रेवोल्यूशन अनरेस्ट, फोर फादर ट्रिक्स। उसके बाद जर्नलिज्म की बात करें, केसरी और मराठा, K+M = नॉलेज मीडिया। उसके बाद फेस्टिवल की बात करें, गणपति शिवाजी, जो GS गैदरिंग सोसाइटी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, होम रूल्स लीग, इसमें एजुकेशन रूल की बात करें। और अगर स्लोगन की बात करें, उनमें क्या है, स्वराज इज बर्थ रेट और स्वराज इज गुड आइडेंटिफाइड। अगर ट्रेल की बात करें, सेडिशन 3 टाइम्स 3 ईयर्स की बात करें। अगर सोशल रिफॉर्म की बात करें, ग्रेजुअल पॉलिटिकल सोशल, जिसमें पॉलिटिकल फास्ट। अगर वर्क की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, ओरियंस आर्टिक्स, होम, गीता, रहनिस, स्कॉलर्स, फाइटर्स। अगर यूनिक नॉलेज की बात करें तो उसमें भी कहा गया था, तिलक के फेस्टिवल ने स्टेट पॉलिटिक्स को जन्म दिया था, लोगों की गलियों और पब्लिक प्लेस में जोड़कर नेशनलिज्म स्प्रेड किया था। ये ही आइडिया बाद में गांधी ने मास मूवमेंट्स में उसे किया था, जिसे हम कह सकते हैं साल्ट मार्च। तो ये नॉलेज शीट है, तो उसमें आप देख सकते हैं सेम हमने जो ऊपर पढ़ा है वैसे ही है। नॉलेज शीट में ये है कि कहाँ पे बॉर्न हुए थे, महाराष्ट्र में 1856 में, और इनका नाम क्या, लोकमान्य, एक्सेप्टेड बाय पीपल्स। उसके बाद हम कह सकते हैं राजतरंगी जो रतन जो थे, कह सकते हैं जेम्स ऑफ महाराष्ट्र। और क्या कहा गया था, कॉल्ड क्या कहा गया था, फादर ऑफ अनरेस्ट किसने कहा गया था, उसमें कह सकते हैं ब्रिटिश ने कहा गया था। गांधी ने क्या कहा गया था, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इनके दो पेपर, केसरी और मराठा, कब हुए थे, 1881 में। एजुकेशन वर्क की बात करें, फाउंडेड कब हुए थे, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में। हम ये कह सकते हैं, एग्जाम्पल कह सकते हैं, तिलक बिलीव करते थे एजुकेशन वेपन्स अगेंस्ट स्लेवरी। अगर फेस्टिवल की बात करें, दो फेस्टिवल थे, एक गणपति और एक शिवाजी थे। उसके बाद बात कर सके यूनिटी के लिए इन्होंने किया था। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, पॉलिटिक्स वर्क जो था फाउंड किया था खूम लिंग होम रूल्स लीग 1914 में, लखनऊ पैक्ट विद जिन्ना 1916 की बात है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं मेथड प्रोटेस्ट की बात करें, स्वादिष्ट था, बाइकॉट्स था, नेशनल था, एजुकेशन, पैसिव रेनिसेंस। इसमें ये कह सकते हैं SBNP की बात है, सम वाइफ्स नीड पावर्स। तो कंसेप्ट की बात करें, स्वराज जो थी नॉट ओनली पॉलिटिकल गोल्स बट मॉरल नेसेसिटी, जिसमें बर्थ राइट। फेमस कोटेशन की बात करें, स्वराज जो था बर्थ राइट है एंड आई शाल हैव इट। इसमें एग्जांपल की बात करें, टुडे सेल्फ रूल्स की बात हो रही है। उसके हम बात कर सकते हैं, मेजर वर्क्स की बात कर सकते हैं, तो ये आप मेजर वर्क्स याद कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करते हैं, तो आप इसमें ये याद कर सकते हैं, कह सकते हैं RKG का मतलब होता है राजतरंगी, केसरी और गणपति। DCCGF का मतलब दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। गीता जी की बात, गीता रहनसिया। और फादर की बात करें, F की बात करें, फादर ऑफ अनरेस्ट। उसके बाद HS की बात करें, होम रूल्स। उसके बाद स्वराज की बात हो रही है, उसके हम बात करते हैं SBNP की बात करें, मेथड जो थे वो क्या कह सकते हैं, मेथड फॉर प्रोटेस्ट। तो हम नेक्स्ट की बात करें तो MCQs की बात करें, बाल गंगाधर तिलक किस स्टेट में पैदा हुए थे, महाराष्ट्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने फादर ऑफ अनरेस्ट कहा गया था, हम कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, हु कॉल्ड बाल गंगाधर द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो किसकी बात हो रही है, महात्मा गांधी की। ठीक। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, विच टू न्यूज़पेपर्स वर तिलक्स इन 1881 में, तो कौन से थे, केसरी और मराठा। अगर फिफ्थ क्वेश्चन हम फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि इन विच ईयर्स तिलक्स ऑर्गेनाइज गणपति फेस्टिवल्स एज पब्लिक सेलिब्रेशन, 1893 में। ठीक। तो शिवाजी कब हुआ था, 1895 में, और गणपति 1893 में। स्वराज जो थे उसमें ये कहा गया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, किस थिंकर ने कहा गया था, उसमें हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद सेवंथ की बात करें, विच पैक्ट डिड साइन इन जिन्ना 1916 हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो उसमें कह सकते हैं लखनऊ पैक्ट। अगर एट्थ की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क्स ऑफ तिलक, तो उसमें कह सकते हैं हिंद स्वराज। अगर तो उसमें ये कह सकते हैं हिंद स्वराज जो था रिटर्न बाय गांधी जी, नॉट तिलक वर्क इंक्लूडेड गीता रहनसिया और होम सीन वेदासी। शॉर्ट ट्रिक्स आप ये याद कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट थिंकर की बात करें, स्वामी विवेकानंद कब पैदा हुए थे, 1863 में। उनकी डेथ कब हुई थी, 1902 में। अगर इनके रियल नेम की बात करें तो इनका रियल नेम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। ये कब पैदा हुआ था, 12 जनवरी 1863 में, 63 में कोलकाता में हुए थे। और इनको क्या कहते हैं, नो सेलिब्रेटेड नेशनल यूथ थे। तो फादर कह सकते हैं, फादर कौन थे, विश्वनाथ दत्ता, जो लायर थे इन कोलकाता हाई कोर्ट्स। उसके मदर की बात करें कौन सी थी, एक टिपली रिलीजन थे। और इन्होंने कहा गया था कि आई ओस माई नॉलेज टू माई मदर्स।
तो अगर हम अर्ली एजुकेशन की बात कर सकते हैं तो उसमें ये कह सकते हैं 1871 एडमिटेड टू ऐश्वर्य चंद्र की बात, चंद्रा विद्यासागर स्कूल। 1879 की बात करें, क्लियर किया था प्रेसिडेंसी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स कोलकाता। अगर सुपर मेमोरी की बात करें, फिनिश 11 आउट ऑफ 12 वॉल्यूम्स ऑफ ब्रिटेन्स इन एनपोडिया की बात करें, शार्प मेमोरी। अगर लॉर्ड्स रीडिंग की बात करें, क्या क्या चीज़ वो रीड करते थे, इसमें वेदर्स की बात हो रही है, गीता की बात हो रही है, रामायण महाभारत, वेस्टर्न थिंकर जिसमें कांट की बात हो रही है, हेगल की बात हो रही है, हर्बर्ट स्पेंसर की। और उन्होंने क्या ट्रांसलेट किया था, ही ट्रांसलेट हर्बर्ट स्पेंसर बुक्स एजुकेशन 1861 इनटू बंगाली। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, नारायण नॉलेज प्लस नेशंस। अगर हम बात करें स्पिरिट जर्नी की बात करें, 1880 में इन्होंने क्या ज्वाइन किया था, नव विधान के किसाब चंद्रा सेन। 1884 में इन्होंने ज्वाइन किया था साधन ब्रह्मो समाज। उसके बाद लेटर इन्होंने रामाकृष्णा की बात करें, जिसमें कह सकते हैं परमहंसा हिज गुरु। उसके बाद कह सकते हैं आफ्टर गुरु डेथ 1886 ही बिकेम स्वामी विवेकानंदा एंड स्टार्टेड बरनगर मठ। उसके बाद 1888 से लेकर 1893 में कह सकते हैं ट्रैवल किया था अक्रॉस इंडिया, जिसमें उन्होंने देखा था पॉवर्टी सफरिंग देखा था, और उसके बाद रिजॉल्व किया था अपलिफ्ट इंडिया। एग्जाम्पल की बात ये कह सकते हैं, जैसे एक रोड ट्रिप करते हैं स्टूडेंट्स, पूरी कंट्री देख के डिसाइड करते हैं कि अब बदलाव लेना है, वैसे ही स्वामी जी ने ट्रैवल और डिसाइड की सर्व की थी। उसके बाद हम जो मोस्ट फेमस चीज़ जो थी, इन्होंने शिकागो स्पीच दी थी, जिसमें कह सकते हैं 1893 में एक पार्लियामेंट में थी, पार्लियामेंट ऑफ रीजन शिकागो। इसमें ये कह सकते हैं बिगन्स, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका गॉट 2 मिनट्स स्टैंडिंग दिया था उसको ओवेशन। उसके मैसेज की बात करें, आर रिलीजन्स आर ट्रू, टॉलरेंस इज मतलब क्या कहता है हार्मनी। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, 1893 प्लस रिलीजन्स प्लस स्पीच इज इक्वल टू विवेकानंद सुपरस्टार। अगर लेटर की बात करें, इनके वर्क की बात करें, 1897 में इन्होंने फाउंड किया था रामाकृष्णा मिशन कोलकाता में सोशल सर्विस के साथ। और उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ था, HQ की बात करें प्योरमथ वेस्ट बंगाल। उसके बाद जर्नलिज्म की बात करें, जर्नल की बात करें प्रोबडा बर्ता इंग्लिश। और उसके बाद हम कह सकते हैं ओबरडंस बंगाली। ये कब डाइड हुए थे, 1902 में, 4 जुलाई 1902 स्वाइल की बात हो रही है। तो उसके बाद मेन वर्क की हम बात करें तो उसमें क्या थे, राजा योगा 1896, कर्मा योगा कह सकते हैं 1896 में, लेक्चर फ्रॉम कोलंबा टू अल्मोड़ा 1897। और जनान योगा की बात करें 1899, उस माई मास्टर की बात की 1901। तो इसके फिलासफी की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं वननेस ऑफ गॉड मीन्स, इसमें आप कह सकते हैं आत्मन ब्राह्मण। सर्विस टू मैंस की बात करें, सर्विस टू गॉड, जिसमें कह सकते हैं दरिद्रा नारायण सेवा। उसके बाद यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करें, और रिलीजन जो थे वैलिड पाथ की बात करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, इसमें 3S की बात हो रही है, जिसमें हम कह सकते हैं सोल, सर्विस और समाज हार्मनी। अगर आइडियलिज्म की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं वो प्रोड करते हैं इंडिया कल्चर को और रिलीजन्स को। अगर रिलीजन की बात करें तो वो बैकबोन्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की बात करते थे। और वांटेड की बात करें फियरलेस यूथ, इसमें अराइज अवेक हुआ था, स्टॉप्स नॉट टिल गोल इज रीच। अपोज की बात करें कास्ट डिविजन्स, उसे बिलीव कर रहे थे यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें लैंग्वेज कल्चर रिलीजन्स बट वन भारत। अगर एग्जाम्पल की बात करें उसमें ये कह सकते हैं लाइक IPL टीम्स अलग अलग बट सभी इंडिया के ही, वैसे ही लैंग्वेज अलग बट नेशन एक। तो उसके बाद हम बात करें सुपर मतलब शॉर्ट की बात करें, रिवीजन की बात करें, कब पैदा हुए थे, 12 जनवरी को। इसको इन दिन को क्या कहा जाता था, यूथ स्वामी जी बर्थडे। और 1893 में क्या कह सकते हैं, 1893 में कह सकते हैं चिकागो स्पीच, जिसमें अमेरिका ने क्या किया था, स्टैंडिंग ओवेशन की बात की थी। उसके बाद 1897 की बात करें रामाकृष्ण मिशन, इसमें कह सकते हैं सोशल सर्विस HQ बिलौर मार्ग। उसके बाद 3 योगा की बात करें राजा कामा जाना, जिसमें लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबा फ्रॉम टू अल्मोड़ा। उसके बाद कोटेशन की बात करें अराइज अवेक स्टॉप्स नॉट टिल गोल्स इज रीच। तो समरी की हम बात करें, समरी में यही कह सकते हैं जो हमने पढ़ा है कि ये कह सकते हैं पैदा कब हुए थे, 1863 में। तो इनका ओरिजिन क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। और ये कहाँ पैदा हुए थे, बंगाल में पैदा हुए। तो इनका ये रोल था कि कह रहे थे मॉडर्न शेप देनी है कि नॉन वेदिकल फिलासफी, और इंस्पायर किया था इंडियन स्पिरिचुअल
नेशनलिज्म। अगर फिलासफी की बात करें, वननेस ऑफ गॉड मैंस की बात करते हैं, सॉलिडरी यूनिवर्स की, और उसके बाद सेल्फलेस सर्विस की बात है, जिसमें सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड्स इसकी बात हो रही है। अगर मेजर कंसेप्ट की कंट्रीब्यूशन की बात करें, उन्होंने स्पीच दी थी चिकागो स्पीच, जिसमें इंट्रोड्यूस किया था हिंदुइज्म को, वर्ल्ड को स्ट्रेस किया था, मतलब स्ट्रेस यूनिवर्सल टॉलरेंस की बात करें। उसके बाद रामाकृष्ण जो था, इनका मिशन था, उन्होंने कब स्टार्ट किया था 1897 में। इसमें ये कब किया था, फाउंड किया था एजुकेशन, सोशल सर्विस, उसके बाद स्पिरिचुअल की बात की थी। अगर हम नेशनल यूथ डे की बात करें, 12 जनवरी हिज बर्थडे डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट इन 1994 को क्या कहा गया था, इनको यूथ डे के लिए मतलब मनाया जाता था। अगर स्पोक अपलिफ्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया था, अपलिफ्ट फॉर शूद्रास एंड रिवाइज किया था वर्ण आश्रम सिस्टम्स। अगर की वार की बात करें तो उसमें राजा योगा 1896, कर्मा योगा 1896, लेक्चर फ्रॉम कोलिम्बर टू अल्मोड़ा 1897, जर्ना योगा की बात करें 1899, और उसके बाद माई मास्टर की बात करें 1901। तो नेक्स्ट की हम कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, दे अलोन्स अलाइव हु विल्स, उसमें ये कह सकते हैं कि दे अलोन्स लाइव्स हु लाइव्स फॉर अदर्स, ईच सोल इज पोटेंशियल ड्राइव्स। अगर कीवर्ड्स की बात करें, चिकागो स्पीच 1893, उसके बाद क्या कहते हैं, सर्वर पुअर्स एंड सर्व टू गॉड्स, रिटर्न शूद्रा की बात की थी, उसके बाद वर्ण आश्रम की बात की थी, श्री रामाकृष्ण मिशन, और न्यू नेशनल यूथ डे था कब, 12 जनवरी को। अगर हम इसकी अगर बात करें तो यूनिक की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का नाम जो था कि ये मतलब क्या रविंद्रनाथ दत्ता था। उसके बाद रियल नेम्स के बाद उन्होंने क्या नाम चेंज किया था 1893 में, चिकागो जाते वक्त ही बिकम स्वामी विवेकानंद, जिसमें कहा गया था इंस्पायर किया था, वन इंस्पायर बाय विवेक रीजन। अगर गुरु की बात करें, रामाकृष्ण की बात हो रही, रामाकृष्ण अहिंसा, फेमस कोटेशन की बात करें, फेमस चिकागो स्पीच जो उन्होंने दी थी 1893, जिसमें वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था ब्रदर एंड सिस्टर अमेरिका 2 मिनट्स जो थी उनको मतलब मिली थी, रिस्पेक्ट मिली थी। वो डाइड कब हुए थे, 1902 में हुए थे। तो एजुकेशन की बात करें, 1971 में उन्होंने एडमिशन लिया था स्कूल में, 1979 में प्रेसिडेंट कॉलेज में बीए पास की थी। उसके बाद सुपर रीडर थे, जिसमें कितनी 11 वॉल्यूम्स की बात करें उन्होंने पढ़ी थी, जिसमें टोटल में से 20 में से 11। उसमें ये कह सकते हैं उन्होंने कि बहुत से जो थे वेस्टर्न थिंकर्स को इन्होंने इन्फ्लुएंस थे, और उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की जो बुक्स थी उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था बंगाली में। ठीक, तो इनके जो बुक्स थी वो आप ये देख सकते हैं, राजा योगा, कर्मा योगा, लेक्चर की बात हो रही है, जन्ना योगा, माई मास्टर्स, इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया, आवर ड्यूटीज टू मासिस, द साइकिल्स कास्ट। अगर कोटेशन की बात करें, मैन इज डिवाइन, मैन इज द obtains of all things, service to men, service to God, arise, awake, stop till the goal is reached। इसमें देसी याद रखने की विवेकानंद जो था, मनवा देवता है, उठो जागो रुको मत। तो उसके बाद नॉन वैद्य की बात करें तो वो ये कहते हैं कि वननेस गॉड पे बिलीव करते थे। उसमें सर्विस की बात करें, सर्विस जो थी सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड्स। इसमें टॉलरेंस की बात करें, और रिलीजन जो थे वो डिफरेंस टू सेम गोल की बात करें। अगर शॉर्ट की बात करें, एकता सेवा की बात हो रही है। अगर नेशनलिज्म की बात करें तो उसमें ये कहा गया था वो अप्रोड करते थे टू बी कल्चर ऑफ रिलीजन्स। उसके बाद रिलीजन की बात करें, मैन फोर्स करते थे इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें बात करें सोशल रिफॉर्म्स, सेकेंडरी की बात करें, और इंस्पायर हुए थे बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। उसके बाद क्रिटिसाइज किया था ब्रिटिश राज, फेमिनाइज पॉवर्टीज, लॉस कॉन्फिडेंस। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं, धर्म से देश का उठना, ब्रिटिश से गरीबों का नुकसान। तो इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, ब्राह्मनगर मैथ 1886 आफ्टर रामाकृष्ण डेथ। उसके बाद रामाकृष्ण जो था मिशन हुआ था 1897 में कोलकाता फॉर सोशल सर्विस। उसके बाद HQ की बात करें, जो बिलार मैथ वेस्ट बंगाल, और जर्नल की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं प्रोविडेंट भारत इंग्लिश। उसमें ये था कि अर्बन बंगाल से ब्रिटिश जो इतना पार्ट था उसको कह सकते हैं 12 जनवरी को इन्होंने नेशनल यूथ डे बनाया था। ठीक, तो ये आप इसकी शॉर्ट मतलब नॉलेज शीट देख सकते हैं कि बर्थ कब हुआ था, फैमिली अपर मिडिल क्लास से थे। गुरु की बात करें, रामाकृष्ण जी की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, रामाकृष्ण मिशन 1897 की बात हो रही है। डेथ कब हुई थी, 4 जुलाई 1902 में बिलार मैथ में।
तो उनका ये की प्रिंसिपल की बात करें, वननेस गार्ड की बात हो रही है, सेल्फ एक्शन की बात हो रही है, सॉलिडिटी की बात करें, अगर शार्ट ट्रिक्स की बात करें GES की बात हो रही है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें कीवर्ड्स की, चिकागो जो स्पीच हुई थी 1893 में, उसके बाद रेंद्र नारायण सर्विस ऑफ पुअर्स, सर्विस ऑफ गॉड्स, रिटर्न ऑफ शूद्रस की बात हो रही है, उसके बाद वर्ण आश्रम धर्मा रिवाइज हो रहा है, तो नेशनल यूथ डे जो 12 जनवरी सिंस 1994। तो उसके बाद इनके मेजर वर्क्स आप याद कर सकते हैं, जैसे राजा योगा थी, इसमें किसकी बात हो रही, माइंड एंड मेडिटेशन की बात हुई थी। उसके बाद 1896 की बात करें, कर्मा योगा की बात करें, सेल्फलेस सर्विस की बात हो रही थी। 1897 की बात करें, लेक्चर कोलंबिया की बात हो रही है, जिसमें प्रैक्टिकल वेदांता की बात हो रही है। 1899 की बात करें, जन्ना योगा नॉलेज फिलासफी की बात करें। 1901 की बात करें, माई मास्टर ट्रिब्यूट की बात करें टू रामाकृष्णा। अगर कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, अराइज अवेक्ड एंड स्टॉप्ड not till the goal is reached, service to man is service to God, our religions are true, strength करना किन्हें, life weakness in death। अगर कंटेम्प्रेरी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, करंट एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP जो था, इसमें कह सकते हैं विजन था स्पिरिचुअल वैल्यूज़ मॉडर्न साइंस, इसमें स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, जिसमें स्टार्टअप की बात हो रही है, प्रोग्राम की बात हो रही है, सेल्फ रेलिवेंट यूथ की बात करें। अगर ग्लोबल रिस्पेक्ट की बात करें, योगा वेदांता की बात हो रही है, जिसमें विवेकानंद की कल्चर डिप्लोमेसी लेगेंसी की बात करें हो रही थी। उसके बाद हम कह सकते हैं नॉलेज टेबल की बात कर सकते हैं, तो उसमें ये देख सकते हैं कब बर्थ हुआ था, उसके बाद सेम हमने ये चीज़ें पढ़ ली है। ठीक है, इंपॉर्टेंस वर्क भी हमने देख ली है और कोटेशन भी देख रहे हो। कंटेम्प्रेरी जो है क्या कह सकते हैं, रेलिवेंस जो था NP 2020 की बात करें। अगर हम MCQs की बात कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का पैदा हुए थे 1863 में, और उसके बाद जो थे स्वामी विवेकानंद स्पिरिचुअल गुरु किससे थे, तो उसमें कह सकते हैं रामाकृष्ण की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद इन 1897, तो उसका आंसर क्या था, रामाकृष्ण मिशन। अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, स्वामी विवेकानंद गिव्स हिज फेमस चिकागो स्पीच इन विच ईयर, 1893, अराइज अवेक्स एंड स्टॉप्स नॉट टिल द गोल इज रीच इज एसोसिएटेड विद, तो उसका नाम था स्वामी विवेकानंद। अगर फ्लैश कार्ड की बात करें, बर्थ नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद की बात करें तो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता, 1863 कोलकाता। उसके बाद गुरु ऑफ विवेकानंद की बात करें कौन थे, रामाकृष्ण परमहंसा की बात करें। ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने फाउंड की थी 1897, उसमें कह सकते रामाकृष्ण मिशन। अगर फोर्थ की बात करें, ईयर क्या था चिकागो स्पीच का, 1893। अगर उसके बाद फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। अगर बुक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं विवेकानंद की बुक्स क्या थी, राजा योगा, कर्मा योगा, जाना योगा, लेक्चर फ्रॉम कोलंबिया की बात करें। अगर सेवंथ की बात करें, नेशनल यूथ डे जो सेलिब्रेट होता है कब, 12 जनवरी को किया जाता है, स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी। नेक्स्ट हमारे टॉपिक है महात्मा गांधी, कब इनका बर्थ हुआ था, 1869, और इनकी डेथ कब हुई थी, 1948। कब इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। अगर इनका रियल फुल नेम की बात करें, रियल फुल नेम, तो उसमें क्या सकें, मोहनदास करमचंद गांधी जी, जो बॉर्न कब हुए, कहाँ हुए थे, गुजरात, 1869 में। और इनको टाइटल दिया जाता बापू। महात्मा गांधी किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगर हम फॉरेन अफेयर्स की बात करें, गांधी बिफोर इंडिया की बात करें, 88 में बात करते हैं, 1888 की बात करें तो कह सकते हैं लंदन गए लॉ पढ़ने, बैरिस्टर बनने के लिए। 1891 की बात करें, इंडिया वापस लॉ कंप्लीट। 1893 की बात करें, साउथ अफ्रीका गए एक मुस्लिम मर्चेंट के केस फाइट करने, और वहाँ से शुरू हुआ इनका स्ट्रगल्स अगेंस्ट रेसिज्म की बात करें। ट्रेन में फर्स्ट क्लास कोच से उठाकर फेंका गया, टर्निंग पॉइंट ऑफ गांधी। तो उसमें सबसे पहले ये कह सकते हैं गांधी जी का नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी जी 1869 में गुजरात में पैदा हुए, और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको नाम दिया था, किसका टाइटल दिया था, बापू का। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, उनके फॉरेन अफेयर्स की बात करें, उनकी जो उन्होंने लंदन गए थे बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, लॉ करने के लिए, और 1891 में वो वापस आ गए थे लॉ कंप्लीट करके, और 1893 में जो थे वो साउथ अफ्रीका गए थे एक केस के लड़ने के लिए। वहाँ से उनका जो था स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था रेसिज्म के बेस पे, ब्लैक एंड वाइट के बेस पे। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं जब वो फर्स्ट क्लास कोच में बैठे, फर्स्ट क्लास मतलब कोच में बैठे थे, सीट पे बैठे थे, वहाँ से उठा के उनको फेंका गया था, जिसकी वजह से उनका लिए टर्निंग पॉइंट था। ठीक, तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं गांधी इज इक्वल टू लायर्स इज किक्स
लीडर्स लॉयर्स इन लंदन और इन साउथ अफ्रीका बिकेम लीडर्स इन इंडिया। अगर इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय गांधी की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं एपोनिक्स सेटलमेंट्स साउथ अफ्रीका 1904, उसके बाद हम कहते हैं टोस्ले फार्म साउथ अफ्रीका 1910, उसके बाद कह सकते हैं कॉलेज आश्रम्स अहमदाबाद 1915, उसके बाद समामती आश्रम जो था अहमदाबाद 1950, और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें सेवाग्राम आश्रम जो था वर्धा 1936। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की आप बात कह सकते हैं तो उसमें ये कहते हैं फिर तो कोई सस्ता समझो, मतलब फिर फोनिक्स, टू फिर टोस्टली, कोई मिस कोचरब्स, उसके बाद सस्ता मिस सबरमती और समझना मिस सेवाग्राम। तो आप इस हिसाब से भी शॉर्ट ट्रिक्स अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो अगर उनके बात करें, उनके की मूवमेंट्स की बात करें तो जो सबसे पहला था चंपारण जो सत्याग्रह था 1970 में, इसमें ये कह सकते हैं कि इंडिगो फार्मर का इशू फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1980 की बात करें, हंगर स्ट्राइक फॉर वर्कर। उसके बाद खेदा सत्याग्रह 1980 की बात करें, टू रिलीफ फॉर फार्मर्स, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स 1920 की बात करें, फर्स्ट नेशनल राइट्स मूवमेंट्स। उसके बाद सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट की बात करें 1930, साल्ट मार्च डंडी यात्रा की बात हो रही है। उसके बाद क्विट इंडिया की मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें 1943 जिसमें कहा गया था करो या मरो। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं CHA मतलब आप अपनी तरफ से भी कह सकते हैं चंपारण, खेदा, नॉन कॉपरेशन, सिविल, क्विट इंडिया। तो अगर हम पॉलिटिकल हाईलाइट्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 लंदन, गांधी अटेंड्स आफ्टर गांधी अरेंज पैक्ट। उसके बाद पूर्ण पैक्ट्स की बात करें 1932, गांधी अम्बेडकर एग्रीमेंट सेपरेट इलेक्टोरल्स। उसके बाद बात कर सकते हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ कांग्रेस 1924 ओनली वन। उसके बाद जर्नलिज्म न्यूज़पेपर बाय गांधी की बात करें, इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका, यूथ यंग इंडिया की बात करें 1990, उसके बाद हाजन की बात करें 1993। तो शॉर्ट ट्रिक्स की बात ही आप कह सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं आई यूथ हीरो, ठीक, IYH। और उसके बाद की कंसेप्ट ऑफ गांधी की बात करें, नॉन वायलेंस आश्रम की बात करते हैं जिसमें हम फिजिकल मेंटल बोथ की बात हो रही है। सत्याग्रह की बात करें उसमें ये कह सकते हैं ट्रूथ फोर्स डायलॉग्स नॉट वायलेंस। उसके बाद कह सकते हैं स्वोदिया की बात करें अपलिफ्ट फॉर आल्स। उसके बाद हम स्वराज की बात करें जिसमें विलेज सेल्फ रूल पंचायत सिस्टम की बात हो रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें राम राजा की रजैया की बात करें तो उसमें ये राज्य की बात करें उसमें जस्टिस फॉर प्रिंस एंड पॉपुलर इक्वलिटी की बात हो रही है। उसके बाद एक एंड मीन्स की बात करें जिसमें कह सकते हैं कनेक्टेड राइट्स गोल विद राइट मेथड्स। रिलीजन की बात करें तो पॉलिटिक्स रीजन एंड पॉलिटिक्स की बात शुड नॉट बी सेपरेटेड। उसके बाद ओशन सर्कल मॉडल की बात करें, डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस लाइक कॉन्सेंट्रेट सर्कल। अगर एग्जाम्पल की बात कर सकते तो उसमें ये कह सकते हैं गांधी बोलते थे बिरयानी सिर्फ प्यार से पकती है, अगर गुस्से से बनाए तो खराब हो जाती है। मतलब एंड मीन्स दोनों साफ होने चाहिए, ठीक। तो नेक्स्ट की हम बात करें, इनके क्या बात करें, कॉन्स्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बात करें 1922 अपडेटेड 1941। अगर बात करें 1922 की बात वर्जन की बात करें, खादी प्रमोशन की बात करें, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हो रही है, रिमूवल्स ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल्स, विलेज रिकॉन्स्ट्रक्शंस, नई तालीम बेसिक एजुकेशन, वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट्स। उसके बाद सैनिटेशन अवेयर्स। इसमें कह सकते हैं 1941 वर्जन में एडेड किया था ट्राइबल्स राइट्स, लेबर्स राइट्स, इकोनॉमिक्स इक्वालिटी, लैंग्वेज प्रमोशन। तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। इसमें ये कह सकते हैं खादी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अनटचेबिलिटी, रोजगार विलेज, प्रोहिबिशन की बात करें, वुमेन्स एंड सैनिटेशन। तो मेजर वर्क्स की आप बात कर सकते हैं, हिंद स्वराज जो था 1909, इसमें कह सकते हैं बाइबल ऑफ गांधी फिलासफी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की बात करें 1929, ये ऑटोबायोग्राफी थी। की टू वेल्थ की बात करें 1948 की बात करें। अगर देसी एग्जाम्पल की बात करें उसमें ये कह सकते हैं अगर एग्जाम में एक बुक याद आ रही है तो गांधी के नाम के साथ ट्रुथ स्वराज हेल्थ जोड़ दो तो मोस्टली करेक्ट होता है। फेमस कोटेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, एन आइज फॉर एन आइज विल बी होल्स वर्ल्ड ब्लाइंड्स, फॉर मी मॉरल्स एथिक्स एंड रिलीजन्स आर कन्वेंटेड टर्म्स। अगर देसी एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं उसमें ये कह सकते हैं आइस फॉर एन आइस, व्हाट्सअप ब्लॉक फॉर व्हाट्सअप ब्लॉक, सब अंदर बन जाओ।
तो एक्स्ट्रा नॉलेज की अब बात ये कर सकते हैं, गांधी जी जो थे कॉल्ड क्या कहते थे, गीता ही स्पिरिचुअल डिक्शनरी। उसके बाद हम कह सकते हैं ही यूज चरखा की बात करें, स्पाइनिंग व्हील्स एज अ सिंबल्स ऑफ सेल्फ रिलायंस। उसके बाद कह सकते हैं EMBS जो थे नम बोर्ड रिप की बात करें, जिन्होंने रोड किया था महात्मा एंड इसमें की बात करें मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ गांधी। उसके बाद कह सकते हैं नेक्स्ट थिंकर की बात करें, ल्यूसिस की रोड किया था लाइफ ऑफ महात्मा गांधी ऑन विच 1982 मूवी गांधी बिन किंगली वाज बेस्ड। टैगोर वर्सी गांधी डिबेट की बात करें और नेशनलिज्म एंड मॉडर्निटी की बात है जिसमें कैन काम इन मेन। अगर एग्जाम्पल के अगर हम नेक्स्ट की बात करें, समरी की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं महात्मा गांधी की बात करें 1869 में पैदा हुए थे। उसके बाद हम कह सकते हैं अर्ली इन्वेंटिव साउथ अफ्रीका में फेस हुआ 1904 में, के कह सकते हैं कि उन्होंने पोनेक्स फॉर्म किया था। उसके बाद 1908 में कह सकते हैं हिंद स्वराज बुकलेट बेस्ड ऑन डिसाइली। इंग्लैंड की बात करें, इंडियन ओपिनियन की बात करें, न्यूज़पेपर्स। उसके बाद नेशनल इंडियन कांग्रेस की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया राइट्स इन साउथ अफ्रीका। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें, फॉर्म्स बुक, पेपर्स, कांग्रेस, गांधी साउथ अफ्रीका पैकेज। तो नेक्स्ट की हम बात करें इंडिया फेस मेजर सत्याग्रह की बात करें 1960 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात। 1970 की बात करें चंपारण सत्याग्रह, इंडिगो पेशेंट स्ट्रगल बिहार। 1980 की बात करें खेदा सत्याग्रह सौगंध। उसके बाद गुजरात क्रॉप्स फेलियर टैक्स रिलीफ। 1980 की बात करें अहमदाबाद मिल स्ट्राइक्स फिंगर फास्ट लेबर राइट। 1920 की बात करें अहमदाबाद की टेक्सटाइल लेबर्स, इसमें एसोसिएट फर्स्ट ट्रेड यूनियन की बात करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें उसमें ये कह सकते हैं साबरमती चंपारण खादी अहमदाबाद आश्रम किस्म्स और क्या बात कह सकते हैं मजदूर की बात हो रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट की हम बात करें मूवमेंट्स कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो उसमें ऊपर हमने पढ़ लिया था 1920 जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट थी, इसमें फर्स्ट गांधी में मास मूवमेंट्स की बात करें। 1920 की बात करें रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था टाइटल महात्मा। उसके बाद नेक्स्ट 1924 की बात प्रेसिडेंट्स INC की बात करें, बिलिग्राम सेशंस ओनली टाइम्स। 1932 की बात करें ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग्स हरजेनिस अपलिफ्टेड। 1931 की बात 1933 की बात करें 21st डे फास्ट फॉर सेल्फ रिलेशंस। उसके बाद नेव जीवन यंग इंडिया हरिजन की बात करें जर्नी का हुआ था फॉर अवेकिंग्स। 1942 की बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट की थी, इसमें कहा गया था कि करो या मरो स्लोगन दिया था। अगर उसके बाद हम बात करें इसकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात है, उसमें ये कह सकते हैं महा मूवमेंट्स मेकर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स बल्गेरियंस। उसके बाद हरजेनिस क्विट इंडिया। अगर वर्क की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हिंद स्वराज की बात करें। उसके बाद दी स्टोरीज ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी थी। और की टू वेल्थ हेल्थ की बात हो रही है, 1948 की बात हो रही है। अगर उसके बाद अलग इंपॉर्टेंस बुक्स गांधी के ऊपर जी थी, उसमें ये कह सकते हैं गांधी जी वेचो जिसने किया था जेपी कल्पानी की बात करें। मैक्स गांधी एंड सोशलिज्म की बात करें तो ये किसने कहा, किसकी बुक थी, राम मोहन लाल लोहिया। उसके बाद कह सकते हैं महात्मा गांधी आइडियाज़ की बात करें CF एंड्रयूस। उसके बाद मोहनदास ए ट्रू स्टोरी की बात करें तो ये कौन सी कहते हैं, राजा मोहन गांधी। उसके गांधी जो विद मेंस की बात करें एकनाथ की बात हो रही है। उसके बाद गांधी प्रिजनर ऑफ होप की बात करें ब्रॉन्स। उसके बाद इंडिया फर्स्ट गांधी की बात करें गोवा 2008। उसके बाद लाइफ्स ऑफ महात्मा गांधी की बात करें ल्यूसिस की बात हो रही है। गांधी ऑफ ट्रूथ की बात करें EH एक्शन की बात हो रही है। उसके बाद दी गुड बोटमैन की बात करें राजमोहन गांधी। तो इस देसी शॉर्ट ट्रिक्स में ये कह सकते हैं गांधी की बुक्स कह सकते हैं कल्पानी लोहिया एंड्रयूस। उसके बाद कह सकते हैं राजमोहन गांधी, उसका गोहा, उसका फ्रेशर्स। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स आप ये याद कर सकते हैं GLARGF। तो अगर इसके मूवीज़ की बात करें, मूवीज़ और गांधी की बात करें, गांधी 1982 की बात करें, इसमें किसने किया था, बेन किंगली। डायरेक्टर किया था रिचर्ड्स, 8 ऑस्कर मिले। उसके बाद हाई राम की बात करें 2000, इसमें नसीरुद्दीन शाह एज गांधी। उसके बाद कह सकते हैं लेग राहो मुन्नाबाई 2006 कह सकते हैं दिलीप की बात हो रही है। गांधी माई फादर 2007 में दर्शन की बात करें। डियर फ्रेंड हिटलर की बात करें 2011 की बात करें। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें किंगशली शाह। उसके बाद कह सकते हैं प्रभावल की बात करें जलवर के दत्ता 5 फैक्टर गांधी के। ठीक, गोल्डन पॉइंट्स की बात करें एग्जाम की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। जो टाइटल किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। और स्लोगन जो करो या मरो जो क्वाइट इंडिया डू और डाई सेम था। तो उसमें फिलासफी की बात करें, ट्रूथ की बात करें सत्या, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह, सोल फॉर
फोर्स। उसमें गांधी जी की बात करें, व्हाट्सएप देसी एग्जाम्पल में ये कह सकते हैं गांधी जी व्हाट्सएप का स्टेटस सत्याग्रह प्लस अहिंसा इज इक्वल टू सत्याग्रह, और लास्ट लाइन डू और डाई, करो या मरो। तो ये नॉलेज शीट आप ये देख सकते हैं, बात कब हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में, कहाँ पे, गुजरात में। अगर इनके पेरेंट्स की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं कि मदर कौन सी, मतलब ये कह सकते हैं करमचंद उत्तम चंद गांधी। उसके बाद इसकी जो मदर थी वो कहने पुतली बाई जो थी, फोर्थ वाइफ ऑफ करमचंद। उसके बाद एजुकेशन की बात करें, 9 साल में इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था राजकोट में। उसके बाद मैरिड कहाँ थी हुआ थे, कस्तूरबिया की बात करें 13 एज में 1883 में बात करें। अगर पास्ट मैट्रिक्शन की बात करें अहमदाबाद में 1887 की बात करें, और लंदन कब गए थे 1880 की बात करें, और रिटर्न कब वापस कब आए थे 1891 में। मदर हैज़ डाइड ड्यूरिंग द स्टे इन लंदन, ठीक है। उसके बाद अर्ली एजुकेशन की बात करें, फेल हुए थे लॉ प्रैक्टिस इन बॉम्बे, 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे फॉर अब्दुल्ला कज़न केस की बात करें। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं फेस किया था रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई थी, जिसमें ट्रेन सीटिंग फर्स्ट क्लास की बात करें। उसके बाद फॉर्म्ड हुए थे नेशनल इंडिया कांग्रेस 1894। उसके बाद डेवलप किया था कॉन्सेप्ट सत्याग्रह ट्रूथ फोर्स की बात करें। अगर रिटर्न्स ऑफ इंडिया की बात करें कब हुए थे 1915 की बात करें, गोपाल कृष्ण गोखले, किसकी रिक्वेस्ट पे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो उसके बाद ये आप देख सकते हैं इनकी मूवमेंट्स की बात करें, चंपारण मूवमेंट्स जो थी वो स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी 1970 की बात, कहाँ पे, चंपारण बिहार की बात करें। अगर इनकी बात करें ये किसके बीच में पेजेंट फोर्स जो कर रहे थे, ग्रो इंडिको टू लोरेट्स, इसमें कह सकते हैं गांधी लेट्स नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ब्रिटिश एक्सेप्टेड पेजेंट डिमांड। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी 1980 की बात करें, जिसमें अहमदाबाद गुजरात है। इसमें ये था कि जो वर्कर की डिमांड थी 50 वेज हाइक, ओनर जो ऑफर्ड कर रहे 20। गांधी ने सपोर्ट किया था हंगर स्ट्राइक, सेटलमेंट्स 35% वेज हाइक। तो उसके बाद खादी सत्याग्रह की बात करें 1980 की बात है, इसमें क्या कहाँ पे हुई थी, गुजरात में हुई थी। इसमें ये कह सकते फ्लड फाइम्स पेजेंट की बात की गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था, नो टैक्स कैंपेन, गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया था। अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी जो 1920 से 1922 आई थी, ये नेशनल वाइड थी। इसमें ये कह सकते हैं किसके अगेंस्ट ही, रिवॉल्ट एक्ट 1990 में जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था 1990 की बात है। इसमें ये कह सकते हैं स्टार्ट किया था बाइकआउट्स ऑफ स्कूल काउंसिल, फॉरेन क्लोथ स्टॉप किया था आफ्टर चोरी चोरा इंसिडेंट्स 1922। उसके बाद हम कह सकते हैं 7 सत्याग्रह जिसमें हम डंडी मार्च कहते हैं, ये कहाँ हुआ था 1930 में कह सकते हैं, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डंडी की बात करें 384, और प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट मोनोपोली की बात करें। गांधी विद 80 फॉलोअर्स वाक 240 मील्स ब्रोक साल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930 ट्रिगर्स नेशनल वाइड सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, फर्स्ट टेबल जो थी वो हुई थी 1930 में, कांग्रेस एब्सेंट, एंड सेकंड जो थी 1930 में गांधी जी पार्टिसिपेट्स, गांधी एरेंस की प्रैक्टिस की बात करें। अगर राउंड टेबल की बात करें तो उसमें 1930 में हुई थी, 1932 में लंदन में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स जो फर्स्ट हुई थी, जिसमें गांधी क्या थे, एब्सेंट थे, लेकिन जो सेकंड थी उसमें कह सकते हैं गांधी क्या थे, उसके प्रेजेंट थे। उसके अमेंड करने किया था किसके ऊपर, सेपरेट्स इलेक्टोरल रिजॉल्व लेटर पूर्ण पैक्ट 1932। और थर्ड की बात करें फेलियर हुआ था लेड गवर्नमेंट्स इंडिया एक्ट 1935। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट्स की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं 1942 बॉम्बे AICC सेशंस 8 अगस्त डिमांड की थी इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। इसमें ये कहा था कि डू और डाई कार्ड लेड टू मास अरेस्ट अंडरगोट एक्टिविज्म की बात करें। उसके बाद कह सकते हैं 13 जनवरी 1948 5:17 पे उनकी डेथ हुई थी। उसमें कैसे बिरला हाउस नोल गांधी सेमेटरी दिल्ली। उसमें ये कह सकते हैं नथुराम गोडसे ने क्या किया था, और नेशनल वाइड शूट किया थ्राइस वाइल गोइंग टू प्रेयर्स मीटिंग्स। तो उसके बाद हम मेजर वर्क्स की बात कर सकते हैं, हिंद स्वराज 1909, इसमें कह सकते हैं किसकी बात हुई थी, आउटलाइन विजन्स ऑफ सेल्फ रूल्स, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की बात करें 1929 की बात करें, ऑटोबायोग्राफी की हेल्थ की बात करें 1948, ओन हेल्थ एंड लाइफस्टाइल्स यंग गांधी की बात करें, यंग इंडिया की बात करें उसमें कह सकते हैं 1990 से लेकर 1932, जिसमें कह सकते हैं कि इंग्लिश में लिखी थी कि वीकली जर्नल्स एडिटेड बाय गांधी। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें गांधी जी आइडिया थॉट की बात करें, स्वराज की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं सेल्फ रूल्स, जिसमें मॉरल ये था कि स्पिरिचुअल फ्रीडम नॉट जस्ट
पॉलिटिकल्स, इसमें 4 डायमेंशन की बात हो रही थी, नेशनल इंडिपेंडेंस, पॉलिटिकल फ्रीडम्स, इकोनॉमिक फ्रीडम और डी जो था स्पिरिचुअल फ्रीडम। अगर आइडिया की बात करें, अपोज किया था मेटलिज्म के, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद क्या फेवर किया था चक्का खादी विलेज इंडस्ट्री, इसमें वांट किया था सेल्फ रेलिनेंस विलेज। उसके बाद आइडिया स्टेज की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं सोसाइटी ऑफ सेल्फ रूल्स, नो करंट पावर्स बेस्ड ऑन मॉरल्स की बात हो रही है, डिसेंट्रलाइजेशन, विलेज रिपब्लिक्स। अगर रीजन की बात करें, पर्सनल मैटर नॉट स्टेट्स कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ रिलीजन्स, स्टेट रिलीजन। उसके बाद पंचायत मॉडल की बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिटिक्स की बात की थी, इसमें ग्राम सभा, पंचायत, पार्लियामेंट। अगर सत्याग्रह की बात करें, ट्रूथ फोर्स की बात हो रही है, नो वायलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है, और नो कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की बात हो रही है, जिसमें हर्जेट फास्टिंग स्ट्राइक की बात करें। अगर ट्रस्टशिप की बात करें, उसमें ये कह सकते हैं प्रॉपर्टी रिसोर्स की बात हो रही है, जिसमें सोशल ट्रस्ट, ओनर्स एज अ ट्रस्ट इसकी बात हो रही है, जिसमें वेल्थ यूज फॉर सोसाइटी, बैलेंस बिटवीन कैप्चर्स कम्युनलिज्म। तो अगर हम नेक्स्ट की हम बात करें, ये हमारा टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। अगर हम अब MCQs की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं व्हेन एंड वेयर महात्मा गांधी बॉर्न, उसमें कह सकते हैं 2 अक्टूबर 1869 में कहाँ पे हुए थे, गुजरात में एक प्रिंस स्टेट थी जिसका नाम था पोरबंदर। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें, हु वाज द फादर ऑफ गांधी, उसमें कह सकते हैं करमचंद उत्तमचंद गांधी, इसमें कह सकते हैं डिवाइन थे आप पोरबंदर की बात करें। नेक्स्ट की हम बात कर सकते हैं, हु वाज द गांधी वाइफ एंड व्हाट एज ही वाज मैरी, तो उसमें ये कह सकते हैं क्या नाम था, कुष्ठबाई जो थे, कह सकते हैं मैरिड कब हुए थे 13 एज में, 1833 की बात करें, 1883 की बात। इन विच ईयर गांधी गो टू फॉर लंदन फॉर स्टडीज की बात करें, 88 की बात करें। उसके बाद कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन डिड गांधी रिटर्न्स इंडिया आफ्टर कंप्लीटिंग लॉ, 1891। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, इन विच ईयर गांधी गो टू साउथ अफ्रीका एंड वाई, उसमें 1893 में गए थे टू फर्स्ट केस जो थे मुस्लिम मर्चेंट अब्दुल्ला कजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इंसिडेंट इन साउथ अफ्रीका मोटिवेट गांधी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेसिज्म, उसमें ये देखा गया ही फेस आउट ऑफ फर्स्ट क्लास ट्रेन कंपार्टमेंट बिकॉज ऑफ स्किन कलर। अगर 8 क्वेश्चन की बात है उसमें ये कह सकते हैं इन विच ईयर अब्दुल्ला केस सेटल, उसमें कह सकते हैं 1894 बट गांधी स्टेट फायर डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच मेथड्स ऑफ प्रोटेस्ट डिड गांधी डेवलप साउथ अफ्रीका, सत्याग्रह। ऑन होस्ट गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915, किसकी मतलब बात पे वो आए थे, वो कैसे, गोपाल कृष्ण गोखले। अगर 11 की बात करें, वेयर डिड गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया टेक प्लेस, तो उसमें चंपारण बिहार 1917। तो उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, व्हाट वाज द मेन इशू ऑफ चंपारण सत्याग्रह की बात करें, इंडिगो पेशेंट फोर्स ऑल सेल्स फिक्स्ड प्राइस। और 13 की बात करें उसमें ये कह सकते हैं व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह, उसमें ये कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट किया था प्रिंसेस डिमांड को। उसके बाद विच स्ट्राइक गांधी लेट 1980, उसमें अहमदाबाद बिल 1980। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, व्हाट वाज द कॉन्फ्लिक्ट अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, उसमें कह सकते हैं वर्कर वर्सी मिल्स ओनर्स अवर बोनस डिमांड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेम क्वेश्चन जो हमने पढ़ चुके हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, गुजरात में हुआ था। उसके बाद इंग्लैंड कब गए थे, किस लिए गए थे, लॉ पढ़ने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, गांधी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर साउथ अफ्रीका। उसके बाद हम कह सकते हैं गांधी डेवलप मेथड ऑफ सत्याग्रह फर्स्ट साउथ अफ्रीका। तो फर्स्ट इंडिया मतलब आए थे वो किस पे आए थे, चंपारण में आए थे। फर्स्ट सत्याग्रह इंडिया अंडर गांधी वाज हेल्ड एट चंपारण 1970। चंपारण सत्याग्रह जो हुई थी 1970 वाज रिलेटेड टू इंडिगो कल्टीवेशन। उसके बाद कह सकते गांधी लॉन्च किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स 1920। उसके बाद जो फेमस स्टूडेंट मार्च हुई थी रिलेट हुई थी कहते साल टैक्स पे। फिर 9th क्वेश्चन की बात करें, गांधी गिव्स क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। उसके बाद गांधी ने असेंट किया था ऑन 30 जनवरी 1948। ये आज का टॉपिक जो था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट थिंकर्स हैं उसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। उसमें जो था आप कह सकते हैं श्री अरबिंदो घोष के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतने करते हैं, क्लास लेंथी होगी। नेक्स्ट जो होंगे 4 थिंकर्स हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।